अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं सूफिया कलंदर जमादार म्यूनसिपल छत्रपति राजाराम महाराज उर्दू मराठी स्कूल से मैं फिर से आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। अब तक आपने क्या सीखा? अ, ब, प, त और अमद की पहचान पिछले हफ्ते आपने सीखा। आज हम सफ़ा नंबर 20 की एक्टिविटी ज, च, ह, ख इनको पहचानेंगे, इनको समझेंगे। तो तैयार है ना बच्चों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर आपको नजर आता है ये है ज, च, ह, ख। इसको अब हम तफसील से देखेंगे। बच्चों, इसमें सबसे पहली सरगर्मी है तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर के नाम की पहली आवाज बताओ। बहुत आसान है बच्चों, आपको समझ में आता है। तस्वीर देखना है और तस्वीर का नाम बताना है। बताएंगे ना? गुड। चलो तो मुझे बताओ, पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? हाँ, क्या है ये? ये है जहाज। क्या है ये? जहाज। और दूसरी तस्वीर में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? जग। इसको कहते हैं जग। तो इन दोनों की आवाज किससे शुरू हुई बच्चों? ज से। ये है ज। ज से जहाज, ज से जग। देखो, ज के पेट के अंदर एक नुक्ता है, उसको हम ज पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अब हम ज के थोड़े अल्फाज देखेंगे कि ज की आवाज कैसी होती है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? बहुत से दरख्त नजर आते हैं, बहुत से पत्ते नजर आते हैं। इस बहुत से दरख्त के मजमूए को कहेंगे जंगल। क्या कहेंगे? जंगल। जंगल की पहली आवाज भी है ज। ज से जंगल। इसके बाद देखेंगे हम, इसमें आपको क्या नजर आता है बच्चों? बोलो। आप तो कहेंगे इसमें तो पहले फुटबॉल नजर आता है। वेरी गुड। उसके बाद ये बॉल जो एक नेट में चला गया है, जो फुटबॉल खेलते हैं वो नेट में जाने के बाद गोल बनता है। हाँ, तो गोल हो जाता है जाली में, तो उसको कहेंगे जाली। जाली की पहली आवाज भी है ज। ज से जाली। गुड। अब इसी तरह से हाँ, ये तस्वीर सबको पसंद आती है, मुंह में पानी आया होगा, है ना आपके? हाँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है। इसको क्या कहते हैं? आप अच्छी तरह से फिर बोलोगे। क्या है ये? जलेबी। क्या है? जलेबी। जलेबी की पहली आवाज भी है ज। ज से जलेबी। अब आपने देखे ज के अल्फाज, इसी तरह से अब हम देखेंगे च। इसको हम पढ़ेंगे च। जिसके पेट के अंदर 3 नुक्ते दिए जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे च। तो अब इसके तफसील से हम इसकी तस्वीरें देखेंगे। तो बच्चों, ये है च। च से चाबी। क्या है ये? चाबी। चाबी के पहली आवाज भी है च। हाँ, ये तस्वीर क्या है? कौन बताएंगे? बताओ। अच्छी तरह से पहचानते हैं आप इसको, रोजाना खाते भी हैं और खाना भी चाहिए। ये तस्वीर की है, तस्वीर चपाती की है। चपाती की पहली आवाज भी है च। च से चपाती। अब बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? आप क्या कहेंगे इसको? हाँ, आप इसको पायल कहेंगे अच्छी तरह से। हाँ, ये पायल भी है, मगर बच्चों ये पायल जो है ये चांदी की है। किसकी है ये? चांदी की। तो यहाँ पर लिखा है चांदी। चांदी की पहली आवाज भी है च। च से चांदी। गुड। अब इसी तरह से देखेंगे हम अगली तस्वीर। इसमें आपको क्या नजर आता है? इसको आप पलंग कहेंगे, खाट कहेंगे या और कुछ बेड वगैरह कहेंगे। इसको उर्दू में चारपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चारपाई। जिसके 4 पैर होते हैं, इसको 4 पैर नजर आते हैं आपको? हाँ, तो इसको हम कहेंगे चारपाई। चारपाई का च। देखो बच्चों, अब हमने ज और च के अल्फाज देखे। इसी तरह से अब हम देखेंगे ह। अब इसमें आपको नुक्ता कहीं नजर आता है? नहीं। अब ये बिना नुक्ते की जो तस्वीर है इसको पढ़ेंगे हम ह। क्या पढ़ेंगे? ह। मजा आ रहा है ना बच्चों आपको? हाँ, चलो अब शुरू करते हैं आगे ह और ख की पहचान। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह। ह
इसमें पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? आप इसको बड़ी इमारत कहेंगे, बड़ा बंगला कहेंगे, वो भी सही है बच्चों। इसको कहेंगे हवेली। क्या कहेंगे उसको? हवेली। पुराने जमाने में बादशाह और राजाओं के क्या होते थे? बड़े बड़े हवेली हुआ करते थे, वो हवेली में रहते थे। अब हवेली की पहली आवाज भी है ह। उसके बाजू में आपको जो नजर आ रहा है, एक शख्स कुछ तो बना रहा है, वो मिठाई बना रहा है, और जो मिठाई बनाने वाले को कहते हैं हलवाई। क्या कहते हैं? हलवाई। हलवाई की पहली आवाज भी है ह। इसी तरह से हम देखेंगे ये आपको क्या नजर आता है? हाँ, अच्छी तरह से इसमें एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे हैं, और जो ये दुआ कर रहे हैं उनको हम हाजी कहेंगे, क्योंकि बच्चों ये हज को गए हुए हैं। यानी जो सफेद एहराम ओढ़कर जो दुआ कर रहे हैं वो हज में ही होता है। हज में जाकर हाजी दुआ करते हैं। हाजी की पहली आवाज है ह। अब इस तस्वीर में आप बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? इस तस्वीर में आप कहेंगे मौलाना लोग हैं, हकीम हैं। हाँ बच्चों, ये हकीम हैं। अब मुझे बताओ, अब हम बीमार पड़ने पर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास अपना इलाज करने जाते हैं। लेकिन बच्चों, कदीम जमाने में, अपने दादा नाना के जमाने में क्या होते थे? हकीम होते थे, और वो हकीम इलाज करते थे। तो ये लोग भी हकीम के पास इलाज कर रहे हैं। हकीम की पहली आवाज भी है ह। ह से हकीम। अब बच्चों, इस तस्वीर में आप पहचानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें आप कहेंगे ये काबा शरीफ है। बहुत खूब, ये काबा शरीफ अपनी मुकद्दस जगह है। काबा शरीफ, जहाँ पर हम मुसलमान के लोग हज करने के लिए जाते हैं, इसको हज कहते हैं। तो ये हज की पहली आवाज भी है ह। ह से हज। अब देखो अगली तस्वीर, इसमें आपको क्या नजर आता है? मिठाई नजर आती है, बर्फी नजर आती है। इन मिठाइयों को हम कहेंगे हलवा। यहाँ पर लिखा है हलवा। हलवा की पहली आवाज भी है बच्चों ह। ह से हलवा। अब हम देखेंगे ख की पहचान, ख की आवाज। अब इसमें आपको अलग नजर आ रहा होगा, ये है ख। जिसके सर के ऊपर एक नुक्ता हो उसको हम पढ़ेंगे ख। एक नुक्ता देने पर बनेगा ऊपर ख। तो देखेंगे ख के अल्फाज। तो सबसे पहले आप बाजू की तस्वीर में नजर दौड़ाइए। क्या नजर आता है आपको उस तस्वीर में? बच्चों, इस तस्वीर को आप देखेंगे तो बाजार में भी इसको क्या कहते हैं? तरबूजा कहते हैं। बाजार में फल बेचने वाले इसको तरबूज कहते हैं। आमतौर पर भी लोग इसको तरबूज कहते हैं, मगर बच्चों उसका उर्दू में लफ्ज है खरबूजा। क्या कहते हैं उसको? खरबूजा। और खरबूजा की पहली आवाज आपको पहचाननी होगी, क्या है? ख। ख से खरबूजा। इसी तरह से इसके बाजू में जो नजर आता है, क्या कहेंगे आप उसको? वो तो चूहा तो नहीं है, वो बिल्ली तो नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको? वो है खरगोश। खरगोश की पहली आवाज भी है ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा। अब हम थोड़े ख की भी तस्वीरें देखेंगे। मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ, तो देखो इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? ये उंगली है, कटी हुई है, उसके ऊपर थोड़ा खून लगा है। खून। खून की पहली आवाज भी है ख। ख से खून। इसके बाद हाँ, इस तस्वीर में बताइए मुझे बच्चों, कौन कौन है इसमें? बताइए, आपके भी घर में सब लोग होंगे ऐसे कहते हैं इसको। इसमें देखो दादा है, दादी है, अम्मी, अब्बा, भाई, बहन, बच्चा, सब लोग हैं। इन तमाम लोगों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? पता है आपको? सब लोगों को मिलकर एक खानदान बनता है। क्या बनता है? खानदान। और खानदान की पहली आवाज भी है ख। ख से खानदान। गुड। तो बच्चों, अब देखो इस तस्वीर में आप क्या नजर आता है आपको? आप कहेंगे इसमें एक औरत है, एक बच्चे को लेकर बैठी है, वो भी ठीक है। आप कहेंगे अम्मी और बच्चा है, वो भी ठीक है। यहाँ पर है मगर खाला। खाला और भांजा नजर आ रहा है।
खाला अम्मी के बहन को क्या कहते हैं? खाला कहते हैं। आपकी भी खाला होंगे और खाला आपको बहुत प्यार करती होंगे, है ना? आप भी खाला से प्यार करते होंगे। हाँ, तो खाला की पहली आवाज भी है ख। खाला की तरह खालू भी होते हैं, खालू की भी पहली आवाज बनती है ख। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ज, च, ह, ख की आवाजें और उर्फ समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि नुक्ते लगाकर अलग अलग आवाज वाले उर्फ बनाना है। ये आपकी किताब में एक पट्टी नजर आती है। इसमें सिर्फ क्या लिखा है आपको समझ में आया होगा, सिर्फ ह ह इसी तरह से लिखा है। आपको अपने दिल से इसमें क्या करना है? नुक्ते लगाना है। कभी पेट में एक नुक्ता देंगे तो क्या बनेगा? वो ज बनेगा। 3 नुक्ते देंगे तो बनेगा च। हाँ, तो इसी तरह से उसके सर के ऊपर नुक्ता देंगे तो क्या बनेगा? बताओ, क्या बनेगा? ख बनेगा। और बिना नुक्ते वाला तो ह है। इसी तरह से आपको ये तमाम ह को मुकम्मल करके अलग अलग हुर्फ बनानी है, जिस तरह से मैंने ये बनाया है। देखिए, इस तरह से आपको भी बनाना है। इसके बाद अब हम देखेंगे अगली सरगर्मी। आओ अब इन्हें लिखो। आपको लिखने आता है ना बच्चों? आप बहुत ज़हीन और बहुत होशियार बच्चे हैं। इसको आप क्या करेंगे? इसमें लिखने की मशक करेंगे। जिस तरह से तीर की निशानी दिखाई गई है उसी तरह से अपने पेंसिल को फेर कर, पेंसिल को घुमाकर ह लिखने की मशक करना है। आपको ये पूरा खाका मुकम्मल करना है। इसके बाद हम देखेंगे अब किताब में अपने सफ़ा के बाजू में आपको एक और डब्बा नजर आता है। आ रहा है ना? किताबों में नजर है ना? हाँ, तो देखिए इस किताब के बाजू में जो है वो एक और सरगर्मी है, वो आपको खुद करना है। इसमें क्या करना है बच्चों? हाथ फेरो। इससे पहले भी आपने किए हैं ना, अ को, अहमद, आ को, ऐसे ही हाथ फेर फेर कर किए हैं। तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये ह के ऊपर से हम क्या करेंगे? उंगली घुमाएंगे। ऐसा करने से आपको अच्छी तरह से लिखने की मशक होगी। और इसमें आप नुक्ते भी दे सकते हैं, ज, च, ह, अलग अलग अपने दिल से इसको बना भी सकते हैं। तो अब हम करेंगे ना बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत खूब बच्चों, अब बहुत ज़हीन है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज। अब हम क्या करेंगे? सफ़ा नंबर 21 पर आएंगे। तो चलो देखते हैं अगली सरगर्मी। दायरे के हुर्फों की आवाज़ से बनने वाले अल्फाज दोहराओ। आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसमें अब हम जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको भी घर बैठे दोहराना है। मेरे साथ पढ़ेंगे ना बच्चों? वेरी गुड, आप जरूर पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे जो। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, अब बहुत अच्छी तरह से आप इसे पहचानते भी हैं। सबसे पहली तस्वीर में क्या नजर आता है? ज। तो मैं एक एक लफ्ज आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे पीछे से दोहराइए। चलो पढ़िए। जज, जज, पढ़िए मेरे साथ। जज। उसके बाद है जलेबी। क्या है? जलेबी। दोहराइए, जलेबी। उसके बाद है जाम। क्या है ये? जाम। उसके बाद जाल, जाल। ज के उर्फ होने के बाद हम देखेंगे च। च के अल्फाज को हम पढ़ेंगे। तो च से पहला लफ्ज है चांद। च से चांद, पढ़िए चांद। उसके बाद है चाची, चाची। उसके नीचे है चकरी, चकरी। उसके बाद दोहराइए मेरे साथ, चपाती, चपाती। तो बच्चों ज, च के बाद हम देखेंगे अब ह और ख के अल्फाज। तो चलो पहले पढ़ेंगे हम ह के अल्फाज। तो सबसे पहले ह से है हाउस। क्या है ये? हाउस, हाउस। उसके बाद है हलक, पढ़ो हलक, हलक। उसके बाद हाजिर, हाजिर। उसके बाद है हाजी, हाजी। अब हम देखेंगे ख के अल्फाज। ख से खबर, ख से खबर। ख से खत, खत। ख से ख्वाब, ख से ख्वाब।
ख से खच्चर, ख से खच्चर। अच्छा लगा बच्चों आपको अल्फाज पढ़ के? बहुत खूब। अब हम देखेंगे अगली सरगर्मी। चलो नीचे का पढ़ेंगे हम। दिए हुए लफ्जों में हुर्फ की जुड़ी हुई पूरी शक्ल तलाश करके निशान लगाओ। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है कि जुड़ी हुई लफ्जों में से पूरी शक्ल को तलाश करके तीर की निशानी लगानी है। जैसे आपको अपनी किताब में एक मिसाल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे कि ख में पूरी तरह से ख दिखने वाला कहाँ पर है? बतख। बतख में जो है ख पूरी तरह से लगा है। इसमें और भी नीचे है, देखो बच्चों, ख दिख रहा है आपको। शाख, शाख में भी ख पूरी तरह से नजर आता है। इसी तरह से आपको इन तमाम लफ्जों में से पूरी तस्वीर, पूरा हुर्फ तलाश करके तीर की निशानी जोड़नी है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे तीर बनाना है। जैसे ज में आपको ज पूरा कहाँ नजर आता है? जज, जज में ज। इसी तरह से आपको च, ह, ख के भी अल्फाज तलाश करके तीर लगाना है। बहुत अच्छा बच्चों। अब हम देखेंगे अगली सरगर्मी। ये आपकी बहुत ही पसंदीदा सरगर्मी होगी। हाँ, क्योंकि रंग भरना तो सबको पसंद आता है। आपको इस तस्वीर में अलग अलग रंगों से भरना है। ये क्या है? लैंप है। इसको रंग भर के आप मजे लीजिए। अब चलो बच्चों, आपने ज, च, ह, ख तो पढ़ा, तो आप थोड़ा बारी आती है होमवर्क की। होमवर्क तो जरूरी है, क्योंकि जितना भी हम सीखेंगे वो होमवर्क करने से, यानी काम करने से उस पर हमको अच्छी तरह से सीखने मिलेगा। बच्चों चलो आज हम लेते हैं होमवर्क। आपको क्या करना है कि जो दिए हुए सरगर्मी है ह की तस्वीर, उसके ऊपर से आपको उंगली घुमानी है और ज, च, ह, ख एक पूरा सफा भर के लिख कर फोटो निकाल कर अपने टीचर को भेजेंगे। और उसके अलावा आपको अलग अलग, इससे पहले आपने अल्फाज अपने अम्मी अब्बू से सुने होंगे। हमने कहा था कि अ से शुरू होने वाले अल्फाज अम्मी से सुनो, मगर अब आपको अपने अम्मी अब्बू को सुनाना है कि ज से, च से, ह से और ख से शुरू होने वाले अल्फाज आप सुनाएंगे ना बच्चों? मुझे उम्मीद है आप जरूर सुनाएंगे। चलो बच्चों, चलो अब हम अपना सबक यही खत्म करते हैं। शुक्रिया।